क्या आप कोई भी काम जब कर रहे होते हैं पर आपका ध्यान आपके काम को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे होता है, बिकॉज़ रेसिंग होता है। इवन आपकी नॉर्मल वॉक, आप जो वॉक भी करते हैं आप उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो आप फास्ट वॉकिंग कर रहे होते हैं कुछ सोच के, या फिर उस समय आपके थॉट्स होते हैं नेक्स्ट डे प्लानिंग या नेक्स्ट कार्य आपको जो करना है, या कोई चीज़ आपकी जो आपको परेशान कर रही है वो आप उसे लेकर वॉक कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका सल्यूशन क्या है और हाउ टू टेक अ वॉक, देन कैसे हमें चलना चाहिए, देन आज का वीडियो आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि कैसे वो अपने आप को अपने नेगेटिव पैटर्न्स और बिलीफ से बाहर निकालें उस केज से, और खुद का कनेक्शन अपने आप जो खुद हैं अंदर एक ट्रू सेल्फ से अपने आप को जोड़ें, ताकि वो अपनी लाइफ बहुत खूबसूरती से बिताएं। ज़्यादातर हर वीडियो में आपने देखा होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम कैसे अपना कनेक्शन जो है प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ें, ताकि हम अपने पास्ट और फ्यूचर की बजाय इस पल को जिएं। तो आज का वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, हाउ टू टेक अ वॉक, एंड मैं बताऊंगी कि व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन डू। बट बिफोर दैट, व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक इज़ बिकॉज अ क्वेश्चन वाज रेज्ड इन माय कम्युनिटी बाय वन ऑफ माय कम्युनिटी मेंबर कि हाय लीना, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़, आपका कोर्स कर रही हूँ, आई फील लॉट ऑफ रिलीफ, बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी नोटिस करा है कि जब हम वॉक में मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, जैसे आपने सजेस्ट किया यू शुड गो फॉर अ वॉक, बट मेरे थॉट्स अभी भी बहुत रेस करते हैं, बहुत रेसिंग थॉट्स होते हैं। मेरे पास कोई चीज़ पास की होती है, जैसे घर में कुछ हुआ, मैं उस बात को सोचती चली जाती हूँ, और या फिर कभी कभार ऑफिस में नेक्स्ट वर्क क्या करना है उसके बारे में, तो आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ एट पीस। उस समय मैं क्या करूँ? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस दूँगी। हाउ टू टेक अ वॉक के लिए आई सजेस्ट यू 3 स्टेप्स। आज आप 3 स्टेप्स कर सकते हैं जब आप इसे करेंगे, बिकॉज अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम जो इतनी सफरिंग हम अपने आप को कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ हमारे माइंड की वजह से, जो नॉन स्टॉप थाट्स आते हैं हमारे को और हमारे को पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं, उसे हमें कैसे ब्रेक करना है वाइल वॉकिंग ऑल्सो आप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है, जब भी आप वॉक करें तो वॉक के कभी भी कोई भी स्पेसिफिक पर्पस मत रखिए। नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली आपके डेस्टिनेशन। जब आप लाइजर वॉक करते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आप करते हैं कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर चलना है, या आधे घंटे का टाइमर आपने सेट कर रखा है और बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है आपको 30 मिनट्स ओवर ना हो जाए, सो यू आर मिसिंग इट अ लॉट। तो कभी भी स्पेसिफिक पर्पस मत रखिए, या डेस्टिनेशन वॉक भी मत करिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना है, उस समय उसका ध्यान मत रहे। हमेशा ये एक्सरसाइज तब बहुत हेल्पफुल होगी, पहले आप प्रैक्टिस लाइजर वॉक से करेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन वाइल यू आर वॉकिंग। रीज़न इज़, जब आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हो ना कि वहाँ पहुँचना है, तो जितनी भी ब्यूटी है ना आपकी वॉक की, जो आप चल रहे हो उस समय, वो सारी ब्रेक हो जाती है, फिर वो आप फिर से थॉट्स पे चले जाते हो। तो इन्जॉय योर वॉक। जब आप चल रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और स्पेशली अपने फुट पर, जी हाँ, अपने पैरों पे ध्यान दीजिए। और जब आप पैर उठाएं अपना, तो देखिए कैसे आपका पैर उठ रहा है और कब नीचे जा रहा है ना। दिस कुड बी वेरी स्लो प्रोसेस। तो अगर वो नहीं कर सकते आप, तो सिर्फ फील करिए जैसे ही आपका पैर अर्थ पे पड़ता है, मदर अर्थ पे। आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी कर रहे होंगे कि अपने पाँव बिना स्लिपर्स के, बिना कुछ वेयर करे, बेयर फुटेड ग्रास पे चलते होंगे। तो वो जो कनेक्शन, जो एनर्जी आपको फ़ील होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर नहीं है आपके पास, तब भी आप नॉर्मल वॉक भी करके देखिए इस तरह से। यू आर गिविंग अ सेटिंग अ कनेक्शन। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है काफ़ी कुछ। वो वाइब्रेशंस जो हैं आपके पास आती हैं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस। तो जब भी वॉक करें, स्पेशली लाइजर वॉक्स, तो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें अपना मदर अर्थ के साथ। दूसरा इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ ये भी है कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्शन तो जोड़ ही रहे हैं, पर एट द सेम यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस कि आप चल रहे हैं। आपको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आप चल रहे हैं और पैर कहाँ रख रहे हैं, ज़मीन पर। और आई थिंक हम सबका बनता है अपनी मदर अर्थ को ये ग्रेटफुल होना, बाय बीइंग वेरी काइंड। अपना पैर जब हम रखें, बहुत संभल के रखें कि ये धरती पर हम रख रहे हैं, उस मदर अर्थ पे रख रहे हैं जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। आज वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लग रही है आपको, रियलाइज़ होगा कि ग्रेविटी वो जो है हमारे को स्टेबल बनाए रखी है इस समय अर्थ पे, जिसकी वजह से हमें, तो वी हैव लॉट ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। कभी इस तरह से वॉक करके देखिए, उसमें भी
अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाइए। मदर अर्थ की तरफ ग्रेविटी जो चल रही है उसकी तरफ कितने मिराकल्स एक एक सेकेंड में हो रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज वी आर टोटली एंगेज्ड। इस बार अपनी वॉक को थोड़ा सा खूबसूरत पहला स्टेप लेकर ज़रूर करवाइए कि आप कभी भी जब भी वॉक करें तो प्लीज़ कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं करें। थोड़े मिनट निकालें ज़रूर इस वॉक को करने के लिए। दूसरा, नेवर टेक योर वरीज ऑन योर वॉक। उन्हें घर पे ही छोड़ दें, या ऑफिस में तो ऑफिस में ही छोड़ के आएँ। बिकॉज़ क्या होगा, अगर आप कोई भी वरी लेकर, कोई भी परेशानी लेकर जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करते करते आपके दिमाग में बार बार वही थॉट्स आते हैं। माइंड रुकता नहीं है, वो रेसिंग माइंड चलता है। और बाय द एंड ऑफ द वॉक आप फिज़िकली भी थकेंगे, साथ साथ आप मेंटली तो ड्रेन हो ही जाएंगे, और जो वरी थी आपकी और बढ़ जाएगी। बिकॉज़ आपने क्या किया, आपने जो वरी लेकर, जो स्ट्रेस लेकर वॉक करा, तो एनर्जी नॉन स्टॉप चलती चली गई। आप बार बार उस बात को सोच रहे हैं, आप फोकस वहीं दे रहे हैं, तो मोर एनर्जी यू आर एडिंग टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेन। आपकी जो ऑलरेडी पेन थी, आपने उसको और एनर्जी दी, डेफिनेटली वो सफरिंग हो गई। और हमारा पूरा पर्पज़ इस पूरे प्रोग्राम में सिंपल लाइफ की यही है कि आपको बाहर निकालें सफरिंग से। सो कनेक्ट योर सेल्फ टू द मदर अर्थ, पहला स्टेप। एंड सेकेंड, डोंट टेक योर worries while you're walking. And number 3, which is very important, that you become fully aware. बात बहुत अच्छी लगी आपको, करने के लिए शायद डिफ़िकल्ट लगे, तो अब आपको क्या करना है, while walking you have to become very fully aware of your surroundings with your senses. हम अपनी senses से कैसे हो सकते हैं, एंड SSS फॉर्मूला यूज़ करिए। यूज़ योर साइट्स, जो आपको विजुअल्स दिखते हैं उनको देखिए। मे बी द बर्ड्स यू आर सीइंग, जो वॉच करिए बर्ड्स को जो उड़ रही हैं। Then you can watch the sky, you can see the greenery in the plants, leaves देखिए जो move कर रही हैं trees पर, and just these are the visual things. So sights पे ध्यान दीजिए अपना बहुत closely, बहुत अच्छे से observe करिए। दूसरा, you will also have to hear the sounds. Now birds की chirping हो सकती है, wind, हवा जब चलती है ना उसकी भी एक अपनी आवाज़ होती है। एंड अगर आप बहुत ध्यान से, अगर और ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं और अवेयर होना चाहते हैं, तो आपको खुद की अपनी सांसें, ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई देगी अगर आप इतने अवेयर होकर चलते हैं। मे बी यू विल ऑल्सो गेट टू हेयर योर ओन हार्ट बीट्स, आई मीन योर ब्रेथ, आपको खुद को सुनाई देगी। बहुत ही अमेजिंग सा मोमेंट होता है व्हेन यू कैन फील द अर्थ एज वेल एज द विंड, एंड देन यू कैन ऑल्सो फील योर ब्रेथ। एंड तीसरा, येस, स्मेल्स। अब बहुत सारी स्मेल्स होती हैं सराउंडिंग्स में। ट्राई टू स्मेल द थिंग्स इन द सराउंडिंग्स, कैसी भी हो सकती है, इट कुड बी वेर एवर यू आर। इवन उसे जज मत करिए अच्छी है या बुरी, बट जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस SSS फॉर्मूला, योर साइट्स, योर स्मेल्स एंड योर साउंड्स को हेयर करने की ज़रूरत। एंड देन यू कैन ऑल्सो फील द एयर ऑन योर स्किन, जो हवा है आपकी स्किन पे है, धूप है, जो भी है आपके स्किन पे कैसा फील हो रहा है आपको। यू फील दोज एनर्जीज़। ये सब चीज़ें आप अगर फील करेंगे, यू आर कनेक्टिंग मोर टू द प्रेजेंट मोमेंट। और इतना कुछ है करने के लिए, आई थिंक जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो कहाँ से वरीज रहेंगी उस समय। तो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड विच इज़ रेसिंग, टेकिंग यू टू द पास्ट और द फ्यूचर। पूरा अपने माइंड को ट्रेन करिए कि वो उस समय बहुत कुछ है प्रेजेंट मोमेंट में करने का। एंड देन जस्ट बी देयर, एन्जॉय द वॉक। आपको लगेगा कि येस, you have disconnected and you really will start realizing कि आपकी walks कितनी beautiful हैं। And I always say when I walk, my walks are more of meditation. ज़्यादातर मुझे लगता है वो ज़्यादा मेरा solo time होता है, more connecting to the nature, and I enjoy the walk. Make your walks as meditations and just enjoy your life. So if you like this video and you're going to pick up this habit, तो प्लीज़ लिखें, टाइप इन रेडी है अगर आज से, अगर आप अपनी वॉक को मेडिटेटिव वॉक्स बनाने जा रहे हैं। एंड डू दिस फॉर 21 days कॉन्टीन्यूसली एंड सी कैसा आपको फील होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर विद अदर पीपल, ताकि उनकी भी लाइफ बहुत खूबसूरत बने। सो स्माइल, इट्स अ सिंपल लाइफ।